नमस्कार। और इस पोजीशन में जो तरीका है वो ये है कि अंगूठा जो है ये यहाँ पर लगना चाहिए कंठकूप पे, यानी कि स्टर्नम नॉच पे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ये पूरा बॉडी जो है इसका आर्म्स का जो स्किन है वो पूरा टच होना चाहिए हृदय पे। ईश्वर से प्रार्थना करना है और कि जो हम कर रहे हैं उसका हमको बेनिफिट मिले। और यहाँ पर मनोवाहिनी नाड़ी होती है जो कि मन को प्रभाव देती है। जो एग्जैक्ट नमस्कार पोजीशन है वो यही है। बाकी कई लोग ऐसे करते हैं, है ना, अलग अलग कई लोग ऐसे करते हैं, परंतु जब ये टच होता है एग्जैक्ट कंसंट्रेशन प्रॉपर होती है। चलिए नेक्स्ट। एक तो ये नमस्कार पोजीशन होगी, दूसरी होगी हमने बोला ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। वो बहुत बड़ा वो है, डिटेल्स उसमें, तो अब आपको बताएंगे। अच्छा, आज के बाद आपको मैं सिखाना शुरू करूँ, पहले मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ जो मैंने पहले बताया कि हम लोग प्राणायाम के द्वारा जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स मीन्स जो हमको जीवित रखते हैं, और मेनली होते तीन, ब्रेन, हार्ट और लंग्स। ठीक है, इन तीनों को एक्टिवेट करना होता है। और इन तीनों के द्वारा जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं जिनको हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे लीवर, किडनी, स्टमक, एब्डोमेन, आपका स्प्लीन, पैनक्रियाज, है ना, और लंग्स, हार्ट, ब्रेन, ये सबको जो इनवॉलेंट्री चलते हैं। जेनिटल ऑर्गन्स, हार्मोन्स, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारे बिना कहे काम करते रहते हैं दिन रात, उनको एक्टिवेट करते हैं। और वो अगर सुचारू रूप से काम करेंगे तो आपको बीमारियां 99% तो होगी नहीं। दूसरा होता है वॉलेंट्री ऑर्गन्स, जैसे हम आंख झपक रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, ये मेनली वॉलेंट्री ऑर्गन्स है जिनको अपने मन से चला सकते हैं। वो भी प्राणायाम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन को एक्टिवेट करके वॉलेंट्री ऑर्गन भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपको जो हम सेशंस देंगे यूजुअली हर एक बीमारी कंट्रोल करेगा, बट मेनली जो हमारा जो सेशन है दैट्स फॉर पेल्विक ऑर्गन डिसीजेस, और जिसमें हम बहुत सारी बीमारियां होती है, एक ही नहीं बहुत सारी बीमारियां उसमें कंट्रोल करेंगे। और आपका मेनली पीसीओडी, प्राइमरी स्टेबिलिटी, सेकेंडरी स्टेबिलिटी, फीमेल जेनिटल ऑर्गन डिसीजेस, मेल जेनिटल ऑर्गन डिसीज, सब चीज कंट्रोल होता है, क्रियाएं सेम होती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है मेल और फीमेल्स में, मुद्राओं का फर्क पड़ता है। चलिए, अब आपका प्राइमरी जो चीजें वो सीखनी है वो है चेस्ट ब्रीदिंग अलग करेंगे, एब्डोमेन ब्रीदिंग अलग। आप बड़े ध्यान से देखिए। पूरा सांस भरे, पूरा छोड़े। हाथों को कोने को थोड़ा ऐसे कर लें, खींचो ऊपर, फिर दबा लें। पूरा सांस भरे, पूरा छोड़े। कोने को ऊपर उठाए, ऐसे ऊपर उठाइए, दबाइए, और उसको ऐसे नहीं रखना, आपने आराम से ढीला छोड़ के रखना है। फिर आपने जब सांस भरना है घुमाइए, कोनी को ऊपर उठाइए, चेस्ट को उठाने लिए कोनी को भी साथ उठाइए। रिलैक्स ब्रीदिंग, आंखें बंद,
शरीर को ढीला छोड़ दें। ध्यान चेस्ट के अंदर। योर चेस्ट ब्रीदिंग। सांस भरेंगे तो अपना चेस्ट जो फूलेगा, तो सांस छोड़ेंगे तो चेस्ट स्क्वीज होगा। ठीक। दूसरी तरह की ब्रीदिंग होती है एब्डोमेन ब्रीदिंग। ये दोनों सीखना बहुत जरूरी है, तभी आपको बाकी क्रियाएं समझ आएंगी और कर पाएंगे। पूरा सांस बाहर निकाल के पेट को पिचका के रोक लीजिए। सांस भरिए, धीरे धीरे पेट बाहर आएगा। सब लोग अपना हाथ पेट पर रखेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी मूवमेंट्स क्या हैं। सांस भरिए, पेट को फुलाइए, सांस छोड़िए, पेट को अंदर करिए। इनहेल, ब्लोट योर एब्डोमेन, एक्सहेल, स्क्वीज योर एब्डोमेन। सारी प्राइमरी चीजें जब तक ये नहीं सीखेंगे, प्राणायाम आपका शुद्ध नहीं होंगे। Inhale, bloat your abdomen. Exhale, squeeze your abdomen. रिलैक्स ब्रीदिंग। आंखें बंद, ध्यान पेट के अंदर। आराम से सांस लें, आराम से छोड़ें। आपको 4 स्टेप्स में हम अंदर ले जाएंगे। पहले हम समझाएंगे यू टू लर्न प्राणायाम एक्यूरेटली। सेकंड स्टेप में होगा यू टू डू प्राणायाम एक्यूरेटली। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यू टू फाइंड आउट योर ओन मिस्टेक्स एंड फिल्टर इट, प्यूरिफाई इट इन फ्रंट ऑफ मी। देन ओनली यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट द बेनिफिट ऑफ प्राणायाम्स। और इन्हीं प्राणायाम के द्वारा सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। सो सीखिए, करिए, गलतियां निकालिए और उसके बाद ही अपना अभ्यास करने के बाद उसका आपको लाभ मिलेगा 4 स्टेप्स में। ठीक। चलिए, अब एक और चीज बताते हैं आपको कि 2 तरह की ब्रीदिंग और होती है। एक होती है नेजल ब्रीदिंग, एक होती है थ्रोटल ब्रीदिंग। 2 तो ये होगी जो मैंने बताई, 2 होगी नेजल ब्रीदिंग और थ्रोटल ब्रीदिंग। नेजल ब्रीदिंग में क्या करना है, जैसे हम बचपन में नाक बहती थी, सुड़कते थे ना, उस तरह से नोज को साफ करना या नोज के सिक्रीशंस को खींचना, दोनों नेजल ब्रीदिंग में आता है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन डू इट वेरी एक्यूरेटली। डू इट। अब सांस चाहे चेस्ट से ले चाहे पेट से ले, उधर ध्यान हटा दीजिए, ध्यान नोज के अंदर। रिलैक्स, आंखें बंद, ध्यान केवल इतने में ध्यान देंगे, नोज के अंदर। आज आपको 4 ब्रीदिंग का अभ्यास कराएंगे। दूसरा हुआ थ्रोटल ब्रीदिंग, यानी कि सांस गले पर प्रेशर देके लेना। ये हमने जो नेजल ब्रीदिंग कराया था, यानी कि
नाक के द्वारा सांस लेना, प्रेशर और कंसंट्रेशन नाक में रहेगा। इसी तरह से प्रेशर और ध्यान थ्रोट में रहेगा। हल्का सा चोकिंग ऑफ थ्रोट करेंगे, हल्का सा दबाएंगे और आवाज नोज की जगह गले से आएगी। कैसे? रिलैक्स, ध्यान गले के अंदर। जब हम नेजल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो इम्पैक्ट होता है नोज में, साइनसेस में, साइनस से यहाँ होता है, साइनस यहाँ होता है ना, नेजली साइनस, इथिमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, सारे साइनस जो होते हैं जिसमें हमारा म्यूकस बनता है उसमें इफेक्ट आता है, और फेस पर इफेक्ट आता है, आपके फोरहेड पर इफेक्ट आता है, ग्लो बढ़ता है। और थ्रोटल ब्रीदिंग से इफेक्ट हमारे जो फेरिंग्स होता है उसमें आता है, और थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड में आता है। इन्हीं क्रियाओं को जब हम नेजल ब्रीदिंग से चेस्ट से भी कर सकते हैं, नेजल ब्रीदिंग से पेट से भी कर सकते हैं, थ्रोटल ब्रीदिंग से चेस्ट से भी कर सकते हैं और पेट से भी कर सकते हैं। ये दोनों पर आपको यानी कि अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके हम कराएंगे। आज सबसे पहले हम करते हैं नेजल चेस्ट ब्रीदिंग। कैसे करेंगे? जिस मैंने अभी कराया था। रिलैक्स ब्रीदिंग। रिलैक्स ब्रीदिंग में एक बार ध्यान नोज के अंदर दें, एक बार ध्यान चेस्ट के अंदर दें, और स्लो सांस लें। ध्यान नोज के अंदर, ध्यान चेस्ट के अंदर। अब हम करेंगे नेजल एब्डोमेन ब्रीदिंग। रिलैक्स ब्रीदिंग। एक सांस ध्यान नोज के अंदर एब्डोमेन ब्रीदिंग से, एक सांस ध्यान एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर। ग्यारह बार हमने क्रिया करी, कम से 3 से 6 बार 7 बार हमने ध्यान केंद्रित करना है। जो उसका क्रिया का बेनिफिट है, जब हम ध्यान देते हैं, रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स ब्रीदिंग करते हैं, तब उसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, थ्रोटल चेस्ट ब्रीदिंग। रिलैक्स ब्रीदिंग, ध्यान एक बार थ्रोट में, एक बार चेस्ट में करेंगे। थ्रोटल चेस्ट ब्रीदिंग, स्लो रिलैक्स्ड ब्रीदिंग करेंगे। अब हम करेंगे थ्रोटल एब्डोमेन ब्रीदिंग।
अंदाजे से 11 बार कर ले मिनिमम, बाद में हम ज़्यादा बार करेंगे। ध्यान, एक बार थ्रोट में, एक बार पेट के अंदर। क्लियर? इतना क्लियर हो जाएगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम क्रियाएं कराएंगे उसमें 5 चीजें होंगी: फिजिकली फिट एंड हेल्दी, मेंटली काम, इमोशनली बैलेंस्ड, इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअली प्यूरिफाइड। स्पिरिचुअली ऊपर इसलिए करते हैं क्योंकि परमात्मा का ध्यान देना होता है। तो शरीर स्वस्थ, मन शांत, मनोभावनाएं संतुलित, बुद्धि तेज और आत्मा शुद्ध। कोई भी आपके अंदर बीमारी है उस सबको हमने विच्छेद कर देना है, हटा देना है। हमने अपने मन को बीमारी से हटा के अपने शरीर के अंदर, अपने बुद्धि के अंदर, अपने मन के अंदर प्रवाहित करना है। मन के द्वारा शरीर के अंदर प्रवाहित करना, तो बीमारी अपने आप से ही आपको हावी नहीं होने देगी। अपने ऊपर, मतलब मन के ऊपर आपका बीमारी का प्रभाव, किसी भी परेशानी का प्रभाव ना हो, उसके लिए मैंने पहले बताया था आपको, हम लोग सी फिट करते हैं, छलनी। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 2 तरह की छलनी होती है। एक तो जैसे हम चाय छानते पत्ती को फेंक देते हैं, ऐसे रखते हैं ना, तो हमने क्या करना है, मन का वास हृदय में होता है और आगे चिकन, तो मन में हमने ऐसे छलनी फिट करनी है। तो हमारे 5 जो सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, स्किन और जीभ, इन सबसे जो सेंसेस जो हमें दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, उसको फिल्टर होकर हमने अंदर मन में प्रवाहित करना है। कि मन जो है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां, उनसे प्रभावित होता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है और वो बुद्धि तक ले जाता है। बुद्धि में उसका जो है मेमोरी में चला जाता है, फिर वो एक्शन पार्ट होता है। अब जब हम एक्शन लेते हैं, किसी की मेमोरी बुरी होती है हमारे मन में किसी के प्रति, एक्शन प्रॉपर हो, बुरा कोई करे, कोई भी कुछ करे, आपका एक्शन बैलेंस हो, उसके लिए यहां पर सी फिट इस तरह से करते हैं। अभी तो हमने करा ऐसे करके, ताकि छलने होकर हमारे हृदय में चीजें आए। दूसरी छलनी होगी इस तरह से, ब्रेन के अंदर ऐसे, कि जो चीज बाहर आए एक्शन पार्ट में, वो हमारा शुद्ध हो क्या है। तो 2 तरह की सीप फिट करी, इसको छलनी बोलते हैं। और फिर जब बाहर आता है हमारे संस्कारों के द्वारा, वो जो हमारे कर्म इंद्रियां, हाथ, 2 हाथ 2 पैर और जन्म इंद्रियां यानी कि जेनिटल ऑर्गन्स, उनसे जो एक्शन होता है वो भी प्यूरिफाइड हो। ये आज का आपके लिए एक ज्ञान है, क्योंकि जब तक मनोभावनाएं संतुलित नहीं होंगी, बड़ी दिक्कत होगी और बीमारियां बढ़ती रहेंगी। अब आपका ध्यान बीमारी से पूर्ण रूप से हट जाना चाहिए। किसी भी तरह की भयानक से भयानक बीमारी हो या किसी तरह की परेशानी हो, सबको दूर करने का माध्यम प्राणायाम। इसका आगे जो मैं चीजें बताऊंगा वो और डीप ले जाएंगे आप। और उसके बाद हम जो ऑर्गन्स वीक है उसके लिए प्राणायाम अलग से कराएंगे, चाहे वो दिल है, चाहे दिमाग है, चाहे फेफड़े, चाहे कोई इंटरनल ऑर्गन्स है, चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। तो एक शॉर्ट में मैं बताया तो मैं आपको 4 तरह के प्राणायाम कराऊंगा। पहला है बर्निंग प्राणायाम, दूसरा है क्लीनिंग प्राणायाम, तीसरा है रिफ्रेशिंग प्राणायाम, चौथा है एनर्जाइजिंग प्राणायाम। बर्निंग प्राणायाम होगा जो कि आपके जितने भी विकार है उनको जलाएगा।
जलने के बाद जो अवशेष बचते हैं उनको बाहर फेंकना क्लीनिंग प्राणायाम, चाहे वो मन में हो, चाहे शरीर में, चाहे बुद्धि में हो, चाहे आत्मा हो, सबको शुद्ध करता है। उसके बाद तीसरा प्राणायाम है रिफ्रेशिंग प्राणायाम, जो आपको अंदर कोने कोने तक बिल्कुल साफ स्वच्छ कर देगा। और आखिरी में जब स्वच्छता आ जाती है तो नया प्राण शक्ति आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में, आपकी आत्मा में आएगा। तो शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत होगा, बुद्धि तेज होगी, आत्मा शुद्ध होगी। ठीक है, इसी उद्देश्य से आज के बाद हम 20 मिनट का प्राणायाम का सेशन लेंगे आपके। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए, नमस्कार।